इस बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने एक बार फिर से कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। संगठन ने अक्टूबर से रोजाना उत्पादन को 1.37 लाख बैरल बढ़ाने की घोषणा की है। ओपेक प्लस के इस उत्पादन से कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई में ओपेक देशों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। साथ में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आने की भी संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए रूस से मिलने वाला तेल डिस्काउंट कम हो सकता है। सर, ओपेक को इस कदम को उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओपेक की एक कटौती, अगर आप बढ़ोतरी देखें तो दो बढ़ोतरियां और हो चुकी। सितंबर में 5,47,000 बैरल पर डे की, और अप्रैल से अगर आप माने तो करीब करीब 25 लाख बैरल पर डे की बढ़ोतरी के ऊपर ये 1,37,000 बैरल पर डे के उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी की। और काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी आक्रामक स्ट्रेटेजी है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें $66-67 के आसपास हैं। इसके बाद भी ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है। पूरी कोशिश ये है कि बाजार का अधिक से अधिक हिस्सा लिया जा सके। जो अमेरिका का कच्चा तेल बाजार में आकर, खासतौर से सऊदी को हिस्सा चाहिए, जो रूस का कच्चा तेल बाजार में आ रहा है, उसके बीच में एशिया के बाजार में और सस्ता तेल पंप किया जा सके और सस्ते तेल की सप्लाई की जा सके। इससे इस वजह से ओपेक अपनी पूरी रणनीति बदल रहा है। और गिरती कीमतों के बाद भी ओपेक को ये उम्मीद है कि बाजार में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं उसमें चीन, भारत और प्रमुख एशियाई बायर अब ओपेक का या खासतौर से सऊदी का तेल खरीदने की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि कीमतों में इस तरीके की गिरावट आ रही है। जी। लेकिन सर, अब सवाल ये है कि मतलब जब पहले इस तरह की स्टेटमेंट कोई आती थी तो खाली स्टेटमेंट भर से हम देखते थे कि क्रूड के प्राइसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन ओपेक के इस फैसले के बावजूद तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बोलिए, कल जब ये फैसला आया था ना, तब तेल की कीमतों में हमने गिरावट देखी थी, 2% के आसपास का करेक्शन देखा था। लेकिन आज कीमतें फिर सुबह वापस आ गई, और उसकी एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध है। क्योंकि यूक्रेन ने ड्रजबा पाइपलाइन पर अटैक किया है, ऐसा कहा जा रहा है। ड्रजबा पाइपलाइन रूस की प्रमुख ऑयल पाइपलाइन है, जो पहले तो यूरोप को भी ऑयल सप्लाई करती थी, लेकिन अभी वो हंगरी और स्लोवाकिया को तेल देती है। तो इस ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक के कारण और रूस के उत्पादन में और आपूर्ति पर असर के कारण बाजार ने सेंटिमेंटली इसमें बढ़ोतरी देखी। पर कच्चे तेल की कीमतों में कोई तेजी का या कोई बड़ी बढ़ोतरी का कोई ट्रेंड बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस गति से ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की है, उसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $65-66 से $67 के बीच ही रहने की संभावना है। जी। लेकिन सर, भारत और रूस के जो तेल व्यापार चल रहा है उस पर क्या असर होगा इस फैसले का? यह फैसला इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत और रूस के तेल व्यापार को लेकर तमाम बदलाव देख चुके हैं। भारत और की रूस से तेल आयात के कारण अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई और ये कहा कि भारत रूस के तेल को खरीदकर रूस की युद्ध मशीन को या वार मशीन को फिनांस कर रहा है। ओपेक ने उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद और उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आनी है, जो आ रही है, उसने पूरा का पूरा भारत और रूस का तेल का व्यापार ही बदल दिया। और इसे करीब से समझना ज़रूरी है, क्योंकि चाहते ना चाहते भारत भी ये चाहेगा कि अगर वो रूस के तेल की आपूर्ति कम हो तो वो अमेरिका के साथ अपनी डिस्कशंस बेहतर कर सके। और कुछ संयोग भी ऐसा है कि 2 दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच थोड़ी बहुत बर्फ पिघलने की संभावना बनती दिखाई दी। इधर तेल के बाजार में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद शायद रूस अब भारत को तेल बेचने में थोड़ा ज्यादा नुकसान उठाएगा, और ऐसा वो करने की और इस वजह से वो शायद निर्यात में कमी कर सकता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि रूस का जो भारत को तेल आता है उस पर करीब 2 से 4 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट के मुकाबले, जो ब्रेंट बेंचमार्क है उसके मुकाबले 2 से 4 डॉलर पर बैरल के आसपास की छूट मिलती है भारत को, जो 2024 की शुरुआत में $1 थी, जो बढ़कर $4 हो गई है, और कुछ सौदों में तो $3 से $4 हो गई है। जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं और ओपेक की आपूर्ति बढ़ती है, रूस को अपने तेल को सस्ता रखने के लिए और ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। चूंकि रूस के तेल पर प्रतिबंध हैं, तमाम शिपिंग लाइंस तेल कैरी नहीं करती हैं, इसलिए ओपेक को अपना तेल रूस को अपना तेल ओपेक से या सऊदी से सस्ता बेचना पड़ता है। कीमतें घटने के साथ उसे और ज़्यादा डिस्काउंट बढ़ाना पड़ता है।
अब ऐसी स्थिति में आ गई हैं परिस्थितियां कि रूस जितना डिस्काउंट दे रहा है, $3 से $4 पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा है ब्रेंट के मुकाबले। तो अगर आप मानेंगे ब्रेंट की कीमत $66 से $67 पर बैरल है, तो रूस का तेल करीब करीब भारत को मिल रहा है $60 से $61 62 पर बैरल के आसपास। रूस की जो आर्थिक स्थिति है, मंदी बुरी तरह है, रूस में की अर्थव्यवस्था पूरी बदहाल है, देश के पास संसाधन और रिसोर्सेज नहीं है। ऐसी स्थिति में रूस को अब डिस्काउंट बढ़ाना मुश्किल होता चला जाएगा। बजट घाटा 61 बिलियन से ऊपर निकल चुका है। तो अब रूस का तेल भारतीय बाजार के लिए, भारत के लिए उतना आकर्षक नहीं रहेगा, और रूस को जो एडवांटेज मिलता था वो कोलैप्स कर गया है, वो खत्म हो गया है। रूस जितना डिस्काउंट बढ़ाता जाएगा उसकी अर्थव्यवस्था को उतना ही ज़्यादा नुकसान होता जाएगा। और इसलिए ओपेक ने पूरा फैसला किया है, क्योंकि अब भारत को लगभग उसी कीमत के आसपास ब्रेंट क्रूड मिल सकता है जो कि जिस कीमत पर वो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। परोक्ष रूप से अगर आप देखें तो परोक्ष रूप से भारत की जो अमेरिका के साथ टकराव है या जो पूरा विवाद है उसका समाधान इसमें छिपा हुआ है कि भारत डिस्काउंट कम होने के कारण रूस का तेल छोड़ सकता है और नॉर्मल तेल बाजार से ब्रेंट से तेल खरीद सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं।